हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। नॉन स्टेरॉयडल से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या होती है? जब रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। रेडनेस, swelling, pain, heat and loss of function। जैसे जैसे अगर कभी चींटी काट जाए तो क्या होता है, वहां पे थोड़ा थोड़ा सा रेडनेस सा आ जाता है, रेडिश हो जाती है वहां से स्किन, एंड स्वेलिंग, वहां से थोड़ा थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाती है, वहां थोड़ा सूज जाता है ना, थोड़ा सा दाना सा हो जाए तो दैट इज स्वेलिंग। उसके ऊपर थोड़ा पेन भी होता है, जब जब चींटी काटती है तो पेन तो होता ही है, एंड हीट, जब जहाँ पे चींटी काटती है वहां पे थोड़ा सा हीटिंग ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा वहां से गर्म गर्म स्किन हो जाती है। उसके बाद वो फंक्शन, वहां का जो ऑर्गन है हमारा, थोड़ी देर के लिए वहां पे हमें कुछ फील नहीं होता, तो वो उनको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। इन सब को, ये सब जहाँ पार्ट्स होते हैं, ये सब जहाँ होते हैं उनको, उस सब को बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन में सबसे पहले आता है पेन एंड देन हीट। पेन को कम करने के लिए हम देते हैं एनाल्जेसिक्स, एंड हीट को कम करने के लिए हम देते हैं एंटीपायरेटिक्स। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स के बारे में। तो पेन को कम करने के लिए हमने कौन से ड्रग्स यूज किए? एनाल्जेसिक्स, एंड हीट को कम करने के लिए हमने यूज किए एंटीपायरेटिक्स। अब आते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी? वो ड्रग्स जो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, जो यूज की जाती है टू रिड्यूस द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड पेन अराइजिंग, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, जो उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है जो हमारे पास, वो होती है दो प्रकार की। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या ड्रग्स क्या होती है? वो ड्रग्स जो रिड्यूस करते हैं पेन को, इन्फ्लेमेशन को, हीट को, टेम्परेचर को, दैट इज नोन एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो आगे टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो स्टेरॉयडल, एंड सेकंड इज नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर एक स्टीरियो हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्टेरॉयडल जो कंपाउंड है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि जिसके अंदर, अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमारा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉयडल ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल्स। एंड जो जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, और हम बोल सकते हैं NSAIDs, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसे कि पैरासिटामोल, एस्पिरिन वगैरह, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट था, तो वो क्या है हमारे पास? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब जो है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को आगे क्लासिफाई किया गया है उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास एस्पिरिन, सोडियम सैलिसिलेट, ये इसके एग्जांपल है। सेकंड आता है हमारे पास पैरामिनोफेनॉल डेरिवेटिव्स। पैरामिनोफेनॉल मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने करवाया था पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर। तो पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट था पैराफिनॉल, जिस फिनॉल के पैरा पे लगा हुआ था अमीनो ग्रुप, तो उसका डेरिवेटिव है पैरासिटामोल एंड फिनासेटिन। थर्ड आता है पायराजोलिन डेरिवेटिव्स, उनका उसका एग्जांपल है एनाल्गिन। देन इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, वो है हमारे पास इंडोमिथासिन। फिर आता है प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव, दैट इज आइकोप्रोफोन, फिनोप्रोफोन एंड केटोप्रोफोन। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्सीकेंस। ऑक्सीकेंस में होते हैं पायरोक्सीकोम, एंड पायराजोल डेरिवेटिव, दैट इज ऑक्सीफिनब्यूटाजोल एंड फिनाइलब्यूटाजोल। तो ये क्या है हमारे पास? इनको क्लासिफाई किया गया इनके स्ट्रक्चर के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे
इंडोमिथासिन जो है वो हमारे पास है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स का। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये है इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर और यहाँ पे लगा होता है एक मिथॉक्सी ग्रुप। उसके बाद इसकी नंबरिंग कैसे होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये होगी इसकी नंबरिंग। अब इसका केमिकल नेम कैसे लिखा जाएगा? देखो, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है पैराक्लोरो बेंजोइल, पैराक्लोरो बेंजोइल। जैसे ये कंपाउंड है कंप्लीट, जो ये है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ इसको मेन ग्रुप मान ले, इसको मेन ग्रुप मान ले, तो हमारे पास इसके पैरा में प्रेजेंट है क्लोरो, तो क्या आ जाए? और ये सब प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम बोलेंगे वन पे, फर्स्ट पे प्रेजेंट है पैरा क्लोरो बेंजोइल। उसके बाद देखो, फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथॉक्सी ग्रुप, देन आएगा 5 मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी, 5 पे प्रेजेंट है मिथॉक्सी ग्रुप। फिर सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद हमारे पास आता है, अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया और इस पूरे रिंग को हम बोलते हैं इंडोल। क्या बोलते हैं? इंडोल। तो ये आएगा मिथाइल इंडोल, एंड क्योंकि थर्ड पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड है तो 3 वाइल एसिटिक एसिड। कैसा है नेमिंग? देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नेमिंग। तो कैसे आई? फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है पैराक्लोरोबेंजोइल, फिफ्थ पोजीशन में प्रेजेंट है मिथॉक्सी ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल। पूरे रिंग को, इस पूरे रिंग को हम बोलते हैं, एक रिंग को हम बोलते हैं इंडोल। ये होती है हमारे पास इंडोल, एंड उसके बाद इस इंडोल में थर्ड पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड है तो हम लगाएंगे 3 वाइल। उसके बाद आता है, ये एसिटिक एसिड होता है तो इसको एसिटिक एसिड। ये हो गई इसकी नेमिंग। उसके बाद आती है हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या नोट करते हैं? कलर, स्टेट, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा इसका कलर, स्टेट, ऑर्डर। कैसा कलर का होता है? ये होता है हमारे पास कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में। कैसा होता है? कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर टेस्ट होता है। कलरलेस क्रिस्टल होते हैं या फिर इसके होते हैं हमारे पास पेल येलो टू ब्राउनिश क्रिस्टल्स, पेल येलो टू ब्राउनिश येलो। पेल येलो टू ब्राउनिश येलो क्रिस्टल एंड पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट स्पेरिंगली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्लाइटली, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन अल्कोहल, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन अल्कोहल। उसके बाद ये हमें शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म, इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आती है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे? जब हमने इंडोमिथासिन को ट्रीट करके देखा इसके अल्कोहलिक सॉल्यूशन को, जब इंडोमिथासिन के अल्कोहलिक सॉल्यूशन को ट्रीट किया NaOH सॉल्यूशन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, क्या अल्कोहलिक सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया, तो इसने हमें दिया डीप येलो कलर का कंपाउंड। तो देता है हमें डीप येलो कलर का कंपाउंड। जो ये डीप येलो कलर का कंपाउंड क्या हो जाता है? थोड़े टाइम बाद ग्रीनिश येलो में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश येलो में चेंज
पेल येलो। तो ये सब क्या है इसके टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि इतने टाइम में पहले सबसे पहले डीप येलो होता है, फिर थोड़ा टाइम बाद ग्रीनिश येलो हो जाता है, फिर पेल येलो के अंदर कलर चेंज हो जाता है जब इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद इसकी स्टोरेज कहाँ होती है, स्टोर्ड इन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या होते हैं इंडोमिथासिन के, इंडोमिथासिन जो है ऑल द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। एंड हमारे पास जो हमारा ऑस्टियोरिनिटिस होता है उनके अंदर हम यूज करते हैं, एक्यूट गाउट हो जाए उनके अंदर हम यूज करते हैं, अल्काइलोसिस स्पॉन्डिलिटिस के अंदर यूज होते हैं, एंड जो माइल्डिया हो जाता है उनके अंदर, इस तरह के जो बीमारी होती है डिसीज होती है उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सेकंड हमारे पास आता है इंडोमिथासिन के, इसकी डोसेज फॉर्म क्या है, इंडोमिथासिन हमें मिलता है कैप्सूल्स के फॉर्म में एंड सपोजिटरीज की फॉर्म में, कैप्सूल्स एंड सपोजिटरीज। ब्रांड नेम्स क्या क्या है, सिप्लासिड, सिप्लासिड आपने सुना ही होगा, इंडोकैम एंड इंडोमेथ, सिप्लासिड, इंडोकैम एंड इंडोमेथ, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। फिर आता है हमारे पास आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन किसका डेरिवेटिव है, प्रोपाइनिक एसिड का डेरिवेटिव। आइब्यूप्रोफेन हमारे पास प्रोपाइनिक एसिड का डेरिवेटिव। अब जो आइब्यूप्रोफेन है उसके अंदर क्या होता है, पैरा आइसोब्यूटाइल फिनाइल ग्रुप, पैरा आइसोब्यूटाइल फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 10th पोजीशन पे, पैरा आइसोब्यूटाइल फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट एट 10th पोजीशन। आइब्यूप्रोफेन। उसके बाद आते हैं हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, या फिर क्लियरलेस क्रिस्टल्स, या तो उसके क्लियरलेस होते हैं या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है। सेकंड क्या है इसका ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डरलेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। इसमें क्या चेंज है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, टेस्टलेस होता है, वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, स्लाइटली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, बट सोल्यूबल है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज जो हमारे पास होते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड सोल्यूबल इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन हमारे पास आता है कि इसका क्या होता है, आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन की स्टोरेज कहाँ कहाँ होती है, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद इसके यूज क्या क्या है, आइब्यूप्रोफेन को भी हम क्या नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स के तौर पे यूज करते हैं, रूमेटिस के अंदर यूज करते हैं, मैलिग्नेंट डिसीज के अंदर यूज करते हैं, एंड जो हमारे पास स्मॉल गाउट्स हो जाए, एक्यूट गाउट्स हो जाए उनके अंदर यूज करते हैं, अल्काइलोसिन एसिडोसिन को इनके अंदर क्या हम यूज करते हैं, आइब्यूप्रोफेन का। अब जो क्या हमारे पास इसके डोसेज फॉर्म क्या है, ये हमें मिलता है टैबलेट्स की फॉर्म में। आइब्यूप्रोफेन की क्या बनती है, टैबलेट्स। और इसका ब्रांड नेम क्या है, हमें किस नाम से मिलता है, ब्रूफेन, ब्रूफेन, एब्यूजेसिक एंड एसिफेन, ब्रूफेन, एब्यूजेसिक एंड इब्यूफेन, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है, एंड एसिफेन। तो ये हो गया हमारे पास आइब्यूप्रोफेन। उसके बाद हमारे पास आता है फिनाइल ब्यूटाजोल। देखो इसके बाद आता है हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोल, दैट इज पायराजोल का डेरिवेटिव। फिर आता है हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोल।
ये सभी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स है, जिसमें स्टेरॉइड का तो कुछ काम ही नहीं है, तो क्या है इसमें नॉन स्टेरॉइडल सारे स्ट्रक्चर होंगे। ये 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें 2 हेटेरोसाइकल्स प्रेजेंट, हेटेरोएटम प्रेजेंट है एंड एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग CH2 CH2 CH3। तो ये हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर, इसकी नेमिंग कैसे होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद देखो फर्स्ट पोजीशन, ये पूरी की पूरी क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन रिंग, ब्यूटेन चेन प्रेजेंट है, नॉर्मल ब्यूटेन, ये प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है एन ब्यूटेन, फोर्थ पे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं क्योंकि क्या है ये एक सब्स्टिट्यूटेड है, तो एन ब्यूटाइल। उसके बाद देखो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है 2 इथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे 1,2 डाई इथाइल, 1,2 डाई इथाइल। एंड क्योंकि यहाँ पे इथाइल की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल भी आ सकता है, तो 1,2 डाइथाइल या फिर 1,2 डाइफिनाइल, हम फिनाइल यूज करेंगे, फिनाइल वाला स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 4N-ब्यूटाइल 1,2 डाइफिनाइल। उसके बाद आता है हमारे पास पायराजोलिक रिंग, ये पूरी की पूरी रिंग, जब 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं 5 मेंबर रिंग में, उसको बोलते हैं पायराजोलिक रिंग। तो ये आएगा पायराजोलिक रिंग। अब ये पायराजोलिक रिंग है 3 और 5th पोजीशन पे क्या है, इसके डाई ऑन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो हम लिखेंगे 3 and 5 डाई ऑन। तो ये है इसकी नेमिंग कैसा है, 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारे पास एन ब्यूटाइल, फर्स्ट एंड सेकंड में प्रेजेंट है डाइफिनाइल, फिर पायराजोलिक रिंग कंप्लीट एंड देन 3 to 5 डाई ऑन क्योंकि 2 कीटोन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है कीटोनिक फॉर्म में, तो हम लिखेंगे डाई ऑन। तो ये होगी इसकी नेमिंग। फिर आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे हम, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट। उसके बाद आती है इसकी सोल्यूबिलिटी, ये क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर, एंड सोल्यूबल होता है सॉल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, freely soluble in chloroform, and soluble in solution of alkali hydroxide। अल्कली हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्या होता है, ये फ्रीली सोल्यूबल होता है उसके अंदर, सोल्यूबल इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड। फिर आती है इसके स्टोरेज कहाँ रखेंगे इसको, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या है इसके, सेम ही है, सभी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स के यूजेस सेम ही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूज होता है, स्मॉल गाउट्स के अंदर यूज होता है, डिस्मेनोरिया के अंदर यूज होता है, तो ये सारे क्या इसके यूजेस हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी डोसेज फॉर्म, हमें मिलता है फिनाइल ब्यूटाजोन का टैबलेट्स और सुपोसिटरीज, टैबलेट्स एंड सुपोसिटरीज। ब्रांड नेम्स क्या क्या है, आर्क्यूज के नाम से मिलता है ब्यूटाडेक्स पेनिल, आर्क्यूज, ब्यूटाडेक्स एंड पेनिल, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, ये भी क्या है हमारे पास पायराजोल का डेरिवेटिव है। ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन थोड़ा सा डिफरेंट होता है फिनाइल ब्यूटाजोन से,
कैसे डिफरेंट है? इसमें होता है पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप। क्या होता है इसमें? पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप। जहां पे फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वहां पे होता है पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप। जो दो हमारे पास C6H5 लगे थे यहाँ नीचे की तरफ, उनको हम बोल देंगे, उनकी जगह पे अगर पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप लगाओ सेकंड पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? ऑक्सीजन ब्यूटाजोन। क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप एट पोजीशन 2। जब सेकंड पोजीशन से फिनाइल ब्यूटाजोन की सेकंड पोजीशन पे पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल की जगह लगाओ, फिनाइल की जगह पे लगाओ पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल, तो वो हो जाता है ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन की आगे क्या है? प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हम लिखेंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। फिर आगे इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? ये फ्रीली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड सोल्यूबल है अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर। फ्रीली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, freely soluble in alcohol and soluble in solution of alkali hydroxide। अल्कली हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। फिर आते हैं इसके स्टोरेज। स्टोरेज का रखेंगे इसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस सेम एज फिनाइल ब्यूटाजोन, जैसे कि हम जहां फिनाइल ब्यूटाजोन जहां हम सभी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज कर रहे हैं वहीं पे यूज होगा ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन का भी। उसके बाद आते हैं इसके डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म में क्या है? इसके बनते हैं टैबलेट्स एंड आई ऑइंटमेंट। टैबलेट्स एंड आई ऑइंटमेंट। ब्रांड नेम्स क्या है? ऑक्सल्विन, फ्लेमर एंड ब्लूजेसिक। फ्लेमर एंड ब्लूजेसिक, ये क्या है? इसके ब्रांड नेम्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स फिनिश हो रहे हैं। तो हमने आज 4 ड्रग्स पढ़े। फर्स्ट इज आइबुप्रोफेन, फिर ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड इंडोमेथासिन। ये चारों ड्रग्स हमने इस लेक्चर में पढ़ ली है। थैंक यू।